झांसी से बड़ी खबर। झांसी में एनआईए की टीम ने विदेशी फंडिंग के मामले में ऑनलाइन मदरसे के मौलवी के घर पर छापा मारा। छापे की जानकारी होते ही विशेष समुदाय में आक्रोश मच गया और करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद जब सुबह एनआईए की टीम मुफ्ती खालिद नदवी को अपने साथ लेकर जाने लगी तो मस्जिद से अनाउंसमेंट कराकर लोगों की भीड़ बुला ली गई। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने पुलिस और एनआईए की गाड़ियों को रोक दिया और मुफ्ती खालिद नदवी को छुड़ा लिया। इस दौरान काफी देर तक एनआईए की टीम और भीड़ के साथ नोकझोंक भी होती रही। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद एनआईए की टीम मौलाना मुफ्ती खालिद नदवी को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले गई। एनआईए वाले आए दिल्ली से और इन्होंने रात में कुंडी बजाई। हमने नहीं खोली, डर की वजह से, पता नहीं कोने में से खोल देते। अकेले थे तो डर लगा कौन है, तो हमने अपने चाचा को फोन किया, वो आए पीछे से, फिर उन्होंने खुलवाई गुंडी। तो हमने बाद सारे घर की चेकिंग हुई और सारे पूरे जितने कमरे हैं, रूम है, किचन है, सारे की क्या कहते हैं चेकिंग की गई और बिल्कुल गिरफ्त के साथ। कहीं भी कुछ नहीं मिला। बहुत सारी किताबें देखी, ये किसकी लिखी हुई है, कहाँ से आई है, किसने बनाई है, कौन है लिखने वाला, आपका इनसे कौन क्या कांटेक्ट है। तो फिर उसके बाद एक झोले में सारी किताबें भर। ऑनलाइन पढ़ा रहे 10, 11, 12 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहे। हमारे पास सबसे ज्यादा इंडिया के हैं, इंडिया के सब बच्चे पढ़ते हैं। बाहर के जो बच्चे वो इंडिया ही के बच्चे हैं, बाहर के बच्चे जैसे कि आपके क्या कहते हैं इंग्लैंड के हैं। तो एनआईए और एटीएस की टीमें संयुक्त रूप से छापेमारी करने के लिए पहुंची थी और खालिद नदवी के घर पर एनआईए का छापा मारा गया था। मुफ्ती खालिद नदवी से करीब 6 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई और जब एनआईए की टीम खालिद नदवी को अपने साथ ले जाने लगी तब मस्जिद से अनाउंसमेंट किया गया। विशेष समुदाय की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई और खालिद नदवी को वो भीड़ छुड़ाने की कोशिश करती रही। ये तस्वीर आप देखिए, जिस तरह से के लिए वहां पर लोगों की काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी एनआईए की टीम खालिद नदवी को अपने साथ पुलिस लाइन लेकर आई है और एक लंबी पूछताछ के बाद खालिद नदवी को पुलिस ने पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में झांसी से संवाददाता रवि परिहार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, पूछताछ में क्या कुछ अहम जानकारियां एनआईए और एटीएस की टीम के हाथ लगी हैं और फिलहाल खालिद नदवी को कहां पर इस वक्त रखा गया है? जी, आपको बता दें कि मुफ्ती खालिद को झांसी के पुलिस लाइन में रखा गया है और आज सुबह लगभग जब एटीएस की और एनआई की टीम शहर कोतवाली क्षेत्र के सलीम बाग स्थित मुफ्ती खालिद के घर पर पहुंची तो करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद उनको हिरासत में लिया गया और वहां पर बताया गया है कि टीम द्वारा तमाम दस्तावेज, उनकी किताबों को खंगाला गया, क्योंकि उनके ऊपर जिस तरीके से बताया गया है कि ऑनलाइन उन्होंने के द्वारा तालीम दी जा रही थी, जिसमें विदेशी बच्चों को तालीम दी जा रही थी। इसके साथ ही विदेशी फंडिंग के मामले को लेकर एनआई की टीम और एटीएस की टीम सामूहिक रूप से उनके घर पर पहुंची, जहां पर 7 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद उनसे पूछताछ की गई। फिर उनको हिरासत में लिया गया, जिसके बाद उनके समर्थकों के बीच और पुलिस के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली और कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें पुलिस के साथ उनके समर्थक धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके बाद पुलिस द्वारा सूझबूझ के साथ उनको हिरासत में लेकर झांसी के पुलिस लाइन लाया गया और ये पुलिस लाइन है, यहाँ पर उनको रखा गया है, जहाँ पर जिस तरीके से पूछताछ उनसे की जा रही है और बिंदुवार और अधिकारियों के बीच में उनकी वार्ता भी हो रही है। वहीं उनके परिजनों का कहना है कि जब उनके पास कुछ ऐसा नहीं मिला तो पुलिस उनको हिरासत में क्यों ले गई है। तो एनआईए और एटीएस के हाथ ऐसा क्या कुछ लगा, ये भी अपने आप में एक रवि बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। किन तथ्यों के आधार पर उन्हें पुलिस लाइन में रखा गया है? जी, आपको बता दें कि उनके बताया जो गया है अभी तक जो पता चला है उसमें यह पता चला है कि जो मुफ्ती खालिद है उनके द्वारा पिछले कई सालों से ऑनलाइन जो है तालीम दी जा रही थी। ऑनलाइन तालीम के दौरान उनसे विदेशी बच्चे जो हैं, जो पड़ोसी मुल्क के लोग हैं, बच्चे हैं, वो उनसे तालीम लेते थे ऑनलाइन। और यह भी बताया जा रहा है कि ऑनलाइन तालीम के साथ में उनके खातों में कुछ विदेशी फंडिंग भी आई है, जिसको लेकर एनआईए की टीम और एटीएस की टीम लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और तमाम उनके घर पर जो दस्तावेज
दस्तावेज उनके रखे हुए थे, उन सबको लैपटॉप वगैरह को उन्होंने कब्जे में लिया है। और उसके बाद उनको हिरासत में जब पुलिस लेके आ रही थी तो पुलिस के साथ उनके समर्थकों के बीच नोकझोंक हुई और अभी इस समय पुलिस लाइन में उनको रखा गया है, जहां उनसे अभी पूछताछ लगातार जारी बनी हुई है। ठीक है रवि, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बढ़ते हैं आगे।